जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार, ओम शांति। आप सबका हमारे शो जिंदगी बने आसान में स्वागत है। दर्शकों, कई बार हमें ये नहीं समझ आता कि हम सख्ती बरतें या प्यार बरतें। कई बार लव एंड लॉ का बैलेंस हमें समझ नहीं आता कि कहाँ पे प्यार दिखाना है, कहाँ पे हमें ये भी देखना पड़ता है कि कहाँ पे हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएं लाइफ में, या कहाँ पे हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन का एक्शन करना ज़रूरी होता है। आइए इसी बात पे आज चर्चा करते हैं कि हम जिंदगी में कैसे लव एंड लॉ का बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। हमारे साथ हैं बीके अमरजीत कौर जी। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू मैम ऑन द शो। थैंक यू। ओम शांति, नमस्ते। ओम शांति। तो मैम, अगर हम लव एंड लॉ का बैलेंस की बात करें और अगर हम बात करें इन फैमिली, आप कैसे इस चीज़ को मेंटेन करते हैं? कहाँ पे बच्चों के साथ, खासकर अगर मैं बोलूँ, हमें उनके साथ सख्ती भी बरतनी है, हमें उनको प्यार से भी समझाना है, तो हाउ डू यू एज अ मदर प्ले दैट रोल ऑफ मेंटेनिंग द बैलेंस? प्यार की बुनियाद पे भी लॉ, मतलब कि मैं कहती हूँ कि प्यार इज़ द फाउंडेशन। जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभ पायो। सो एंड इवन जीसस सेड लव। सो लव इज़ द फाउंडेशन फॉर श्योर। लॉ को मतलब हमारे प्रिंसिपल्स है, तो वो तो बच्चों को समझाना ही है जो प्रिंसिपल्स है। पर अगर वो नहीं भी माने एंड दे क्रॉस द बाउंड्रीज और दे डू समथिंग दैट यू आर नॉट हैप्पी विद, फिर भी मैं कहती हूँ प्यार से ही समझाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम आजकल के बच्चे, दे विल नॉट टेक एंगर और स्ट्रिक्ट, बिकॉज सबको फ्रीडम बहुत पसंद है, अपना फ्रीडम। उनको महसूस नहीं होना चाहिए कि हमारा फ्रीडम कि हमारा फ्रीडम जा रहा है। तो इसलिए लॉ जो है वो भी प्यार से करना पड़ेगा। सो अगर हम इस चीज़ को वर्क प्लेस पे लें, लव एंड लॉ का बैलेंस, कई बार क्या होता है, हमारे बॉसेस हैं या हम कहीं काम कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें प्यार से तो बात करनी है, लेकिन हमें लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, तो हम उस चीज़ को कैसे कम्युनिकेट करें कि हमें प्यार से भी बोलना है लेकिन उस गलत को भी रोकना है एट वर्क प्लेस? आपने तो वही कहा कि प्यार से ही रोकना है। तो वही है कि वी कैन ऑलवेज, समटाइम्स वी इन द वर्क प्लेस वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ स्टेपिंग ऑन ईगोज। लॉ को जब हम लॉ मतलब कि जो हमको सही लगता है, सबसे पहला तो there's nothing really right or wrong. It's the intention behind. तो अगर हम वो इंटेंशन को देखें, दूसरा का जो इंटेंशन है उसको सामने लाए, उसके सामने कि आपका इंटेंशन कैसा है और वो कैसा ले रहा है। My son told me something that I really liked. He said, when you speak what the other person wants to hear. In the way, not what, maybe in the way the other person would be receptive to your words. I really like that. And it's a way of communication with love and with the consciousness of how the other person would like to hear. And he's a very good example of love and law, because especially in the workplace, because he's a CEO of a company, very successful, and he won a lot of awards. So that love and law, because his employees love him. I see that. मैं तो अभी काम नहीं करती हूँ, मतलब only on the guide spiritual meditation and all, and it's free seva, so I don't think of it as work. So that is another issue, that if you don't think of your work as work, but think of it as a part of your life and enjoyment, then वो automatically आप enjoyment में वो strictness आएगा भी नहीं, और आसान से हम सबको करेक्ट कर पाएंगे और बताएंगे कि हमको क्या पसंद है, और
the other perspective दिखाएंगे, तो there won't be any big argument of any sort. और कई बार कलीग्स में जैसे हम देखते हैं, कलीग्स के अंदर क्या होता है कि हमें उनको लॉ के तरीके से बताना है, क्योंकि कभी बार वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार तुम तो मेरे फ्रेंड हो, तो हो सकता है कि तुम उस चीज़ को यू वुड नॉट ऑब्जेक्ट दैट थिंग, यू वुड नॉट लेट मी डाउन, तुम ये सीक्रेट रखोगे, बट वो सीक्रेट गलत है, इट इज़ अनएथिकल. So how would you, as a person, being a spiritual person, maintain that balance between law and love? If it is a secret for me, then it is a secret, because किसी का trust, और या तो आप बोलो मुझे secret मत बताना क्योंकि I don't want to keep a secret, पर अगर आपने उसने आपके साथ कुछ confide कर दिया, trust किया, तो वो trust को नहीं तोड़ना चाहिए. लेकिन उसको अगर आपको लगा कि ये सीक्रेट है कि उसकी माँ को या बाप को पता होना चाहिए, या किसी और को जो आप लगता है उसके फ़ायदा के लिए, फिर उसको वो प्यार से आप बता सकते हो, क्योंकि से सी यू ट्रस्टेड मी एंड यू शेयर्ड योर सीक्रेट विद मी एंड यू शेयर्ड योर कॉन्फिडेंस विद मी, बट नाउ लिसन टू मी for your benefit. I will not do anything without your approval, but I feel that if this person knows or is told like this, maybe you will gain from it. So it's about, because sometimes the other person is going through a very strong emotion and they close up to everyone, and they might open to 1-2 people. Now the person that they open up to is very important, the role, कि हम ऐसा रोल प्ले करें कि उसका पूरा ट्रस्ट जीतने के बाद फिर उसको गाइड कर सकते हैं. और अगर वो ना सुने तब भी इट इज़ अनएथिकल, एंड हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन एक्सरसाइज करना हो. Well, I guess it depends on the issue, and you can be the guide for that person then in that case. And what I would say is to, if that person is feeling, see, a secret or something means tight, means negative. So if you show that person that what you are going through is negative, forget the issue, forget the situation, change your emotion. So what you can do, like as a spiritual guide, I would guide that person into a meditation or a yoga that would lighten the load and make that person's emotions shift. So when the emotions shift from, the feeling shifts from negative to positive, then maybe the receptivity of what I have to say is also better. So shifting the emotion is important. That वो जो tight feel रहा है, मन के मतलब मस्तक पे फ्रॉन्स है, उसको थोड़ा मिटाना और उसको वो बैलेंस में ले आना कि what we are here and it's going to be fine and everything's fine, and that all is well no matter what. This is another very beautiful point of Gyan, that all is well. It's a very deep understanding that makes anyone feel well in any situation. एंड अगर कभी हम देखें हमारे खुद के साथ ही विद सेल्फ, कई बार हमें लगता है कि कुछ हमें अपने आप के लिए भी डिसिप्लिन बरतनी पड़ती है. वी हैव टू एक्ट एज पर लॉ, लेकिन मन करता है कि नहीं थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आई विल से सम पीपल हैव एन एडिक्शन टू सिगरेट, सम पीपल हैव एडिक्शन टू अल्कोहल. अब डिसिप्लिन अगर हम सेल्फ की बात करें, सेल्फ लॉ की बात करें, तो हमारी बॉडी अलाउ नहीं करती ये सब चीज़ें. इनफैक्ट उनके डब्बों पे भी लिखा होता है इंजीरियस टू हेल्थ. सो उस चीज़ को उस टाइम पे हम कैसे उस फीलिंग को ओवरकम करें कि हम कई बार बोलते थे, बहुत प्यार आ जाता है हमें अपने आप से कि नहीं यार ले लेते हैं, कोई बात नहीं, एक और ले लेते हैं. सो हाउ डू वी कंट्रोल दैट एंड डिसिप्लिन आवरसेल्व्स देयर? Very good question. Because the first question you need to ask yourself, if you're breaking the rule or principle with something that is harmful, the question is, do I love myself? And if I really love myself, then is this a reward? Because what I'm about to do is the opposite. So that clarity of what is self-respect, and am I enhancing it or am I not enhancing it?
But this is if you know, like what you spoke as an example was that you know that it's not good and you want to have it. That's easy to overcome, because that you can just talk to yourself that, is it good for me? Is it a reward for me? Or is it actually just a slip? And would it make my parents happy? If you put love in, like if you want to make your parents happy and that they feel good about it, this is the principle of our family, then it's easy. But for people who don't feel that it's wrong, that's more difficult. Because then for them it's not a principle, it's fun. And then there you can't step in. Realization is not there. Yes. एंड अगर हम लव एंड लॉ की बात करें इन रिलेशनशिप्स, आज की डेट में मेरे ख्याल से कहीं विमेन जो हैं दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड वो सहती ही जा रही हैं. सो वो लव के चक्कर में अगर कहें कि नहीं हमारे हस्बैंड हैं, कोई बात नहीं, प्यार तो करते ही हैं ना, चाहे मार लेते हैं थोड़ा सा. सो like what I've seen in the cases where people come, हमारे पास जो लोग आते हैं बताते हैं. So यहाँ पे अगर हमें love and law का balance maintain करना हो in life where a woman needs to know कि कहाँ पे love और कहाँ पे law enact करना है, तो इस पे अगर हम थोड़ा सा spirituality को देखें तो how would we actually go about it? जो आपने सवाल किया बहुत ही अच्छा सवाल है, पर एक बात मैं हमेशा मन में रखती हूँ कि हम किसी को नहीं बदल सकते, सिर्फ खुद को बदल सकते. तो अगर कोई हम पे वायलेंस कर रहे है या हम उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम उस पे सोच सकते हैं कि उसका एंगर हमने कैसा ट्रिगर किया कि इतना गुस्सा कर रहा है. अगर हम उसको डील कर सकते एक हद तक, like even in my when I went, जब मेरा मिड लाइफ क्राइसिस चल रहा था और हस्बैंड बहुत गुस्सा कर रहा था, it didn't reach violence but the anger itself is a violence also. And दुख बहुत होता, दर्द बहुत होता था. But when I understood कि I'm a soul and he's a soul and वो अपना, और उसको मतलब ज्ञान नहीं है, मेडिटेशन नहीं है, तो the one of them must be in ज्ञान or must have. So the first step is the woman needs to empower herself with that soul consciousness and God consciousness. That's what happened to me. And मैं फिर उसमें से निकल पाई कि आत्मज्ञान और परमात्मा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है. ऐसी हालत में तो बहुत ही ज़रूरत है. तो क्या है कि जब हम खुद को आत्मा देखेंगे और परमात्मा से शक्ति लेंगे, हमारा सहन शक्ति बढ़ेगा, हमारा प्यार बढ़ेगा. कई बार मैंने नोट किया, जब मुझे जागरण आया, जब मेरा हस्बैंड के साथ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मैं अवेयर हो गई थी कि मेरा थॉट्स नेगेटिव था. मेरे बातें बहुत अच्छे थे उनके साथ, पर मेरे अंदर कुछ थोड़ा नेगेटिव चल रहा था कि फिर गुस्सा करेगा, फिर ऐसा करेगा, फिर वो हमेशा ऐसा करता है, मैं कुछ बोलूँगी. मेरे अंदर वो कुछ नेगेटिव चल रहा था जो वो पकड़ रहा है. और ये जब हम डेप्थ ऑफ ज्ञान में जाएंगे ना, हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा मन के जो सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस थॉट्स चल रहे हैं, वो दूसरा पिकअप कर रहा है. तो खुद का परिवर्तन से ही दूसरा का परिवर्तन होगा. हम किसी को परिवर्तन नहीं कर सकते. सिर्फ माई ओन एटीट्यूड, मेरा वृत्ति, मेरा एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, मेरा मन का शक्ति बढ़ना चाहिए, तो सब ठीक है. और अगर कई बार जैसे हम ट्रिगर भी नहीं कर रहे, कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड ड्रिंक करके आ गए घर पे, और कई बार ऐसा होता है, जो मैंने अभी सिचुएशंस देखे, लोगों ने हमें लिखा है जो कि दे आर ड्रंक, द हस्बैंड्स कम, एंड कई बार जस्ट बिकॉज कि हम एक मेल हैं, गुस्सा जो बाहर का है वो घर पे निकल जाता है, और कई बार हाथ उठ जाता है लेडी पे, और ये बहुत बार हो गया. तो उस केस में लेडी को क्या करना चाहिए? एक जो वाइफ है उसको इस चीज़ को बर्दाश्त करते रहना चाहिए जस्ट बिकॉज प्यार है, प्यार से हम डील करें, या फिर उसको लॉ की इनैक्टमेंट करनी चाहिए? देखो, अगर आप प्यार करते हो, आपके अंदर उस रिश्ता में बच्चों से प्यार करना चाहते हो, तो
आप बड़ों के सामने जा सकते हैं, माँ बाप को बीच में ले आ सकते हो या कोई गुड फ्रेंड को ले आ सकते हो अगर आप समझते हो कि हेल्प करेगा। मैं अभी तक ऐसा नहीं फेस किया कोई सिचुएशन जहाँ मुझे लगा कि रिश्ता को तोड़ना पड़े या पुलिस तक पहुँचे। मतलब जो whoever's listening to this episode, जो भी ये सुन रहे हैं, मेरा आई डोंट थिंक इट उस कैटेगरी में है इतना वायलेंस कि मैं एकदम अच्छी हूँ और वो ही वायलेंस कर रहा है। क्योंकि पति का भी ड्रंक होना थोड़ा अपने में देखना पड़ेगा, क्यों वो ड्रंक होता है, क्यों वो बाहर जाता है, मेरे अंदर कोई कुछ है, मैं उसको अच्छी तरह बोल रही हूँ, मैं प्यार कर रही हूँ, घर को स्वर्ग बनाया है कि नहीं, क्या कुछ है कि नहीं। तो अगर आप रिश्ता को सेव करना चाहते हो तो दे आर मेजर्स दैट यू कैन टेक। बड़ों के साथ कोई बीच में ले आओ, या फर्स्ट तो आप खुद ज्ञान लो, आप खुद शांत हो, आप खुद और उसको समझो कि शायद कई बार आपसे नहीं, कई बार बिजनेस से नुकसान हुआ उनको, तो समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द रीज़न, उसका क्या वजह है जो ये ऐसा बिहेव कर रहा है। उसको खुशी तो नहीं हो रहा है, ऐसा वो कर रहा है, वो खुश तो नहीं लग रहे, तो उसको भी समझना चाहिए कि वो खुश नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए वो खुश नहीं। कोई खुशी में किसी को तो नहीं मारेगा ना, तो इसका मतलब कुछ है जो उसको दुख दे रहा है, जो वो मार रहा है। हम अपने नज़रिए से देखते हैं कि मैं दुखी हूँ, मुझे मारा है, ऐसा नहीं। उसकी नज़र से बेशक वो गलत है, वो एक्ट इज़ रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग उस एक्ट ऑफ हिटिंग इज़ रॉन्ग, बट इफ़ यू वांट, अगर सेव करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, तो उस जो वो उसके साथ बीत रहा है वो देखना पड़ेगा। जैसे मैंने अपने पति का मतलब ऑब्जर्व किया, उनका बिजनेस में प्रेशर्स थे, तो इसीलिए उनका हमेशा गुस्सा नाक पर चढ़ा रहता था। मेरे वजह नहीं था, पर मेरे पे निकल आता था। तो हमको समाने की शक्ति चाहिए, ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, और उनको देने की शक्ति, और उनको समझने की शक्ति। तो स्त्री का रोल बहुत करेज चाहिए। सहन शक्ति स्त्री में ज़्यादा है मर्दों से, उसको यूज़ करना पड़ेगा। So I think it is a very beautiful conversation जो हमने अभी किया on empowerment also। कहीं ना कहीं फिर हमें लॉ को इनैक्ट करना भी ज़रूरी है, अगर हम with love, बिकॉज कई बार वो चीज़ लोग हस्बैंड्स मानते भी नहीं है, हस्बैंड समझते भी नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, वो रियलाइजेशन ही एब्सेंट होता है। तो लॉ का भी आई थिंक हेल्प लेना समटाइम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट ऑर्डर, बिकॉज अगर जैसे आपने अभी बताया कि वो भी एक सोल है, हम भी एक सोल हैं, अगर हम उस रिलेशनशिप से बाहर निकल के एज अ थर्ड पर्सन सिचुएशन को देखें, तो हमें उसको एज अ थर्ड पर्सन देखना चाहिए कि क्या ये सिचुएशन सही है एक आत्मा को दूसरी आत्मा से इस तरीके से डील करने का। सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग जो एक आत्मिक ज्ञान के साथ अगर हम रिलेशंस को आगे बढ़ाएं और लव एंड लॉ का बैलेंस रखें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल कन्वर्सेशन। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सो दर्शकों, आज हमने ये देखा कि लव एंड लॉ कहाँ पे हमें देखना है कि इनैक्ट करना है लव, और कहाँ पे हमने लॉ की हेल्प लेनी है। तो आपके पास और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हों, प्लीज़ हमें भेजिए, हम ज़रूर उस पर डिस्कशन करेंगे। आप हमारे सारे एपिसोड्स यूट्यूब पे गॉडलीवुड स्टूडियो चैनल पर देख सकते हैं। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913 487।